द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की वाराणसी शाखा में यूनियन बजट 2026 पर संगोष्ठी आयोजित। वाराणसी 18 फरवरी। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) की वाराणसी शाखा द्वारा बुधवार को होटल सूर्या, कैंटोनमेंट, वाराणसी में प्रातः 11 बजे से यूनियन बजट 2026 पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि CA अंकुर कुमार गुप्ता, अध्यक्ष CIRC रहे। मुख्य वक्ता के रूप में टैक्स गुरु CA गिरीश आहूजा, CA जयेंद्र कुमार तिवारी, सचिव CIRC एवं CA धर्मेंद्र श्रीवास्तव उपस्थित रहे। शाखा अध्यक्ष CA नीरज कुमार सिंह ने स्वागत भाषण दिया। CA नीरज सिंह, चेयरमैन वाराणसी ब्रांच से। सर, अभी जो हाल ही में बजट पेश हुए हैं उसमें बहुत सारे टैक्सेस जो नए आए हैं, नियम कानून, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? सरकार ने नया इनकम टैक्स रेट लागू कर दिया 1 अप्रैल 2026 से, और उसमें कुछ बदलाव भी हैं जो कि यूनियन बजट में पेश किए गए। इनके बारे में आज हमने सेमिनार रखा है जिसमें गिरीश आहूजा जी, जो कि टैक्स गुरु के नाम से विख्यात हैं, वो हमारे बीच चर्चा कर रहे हैं कि नए टैक्स एक्ट में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, हम लोगों को क्या तैयारियां करनी है, उसको कैसे लागू कराना है और आगे कैसे इसका पालन कराना है। क्या लगता है जो इस बार बजट पास हुआ है वो जनता के हित में है या नहीं? नहीं, बजट हमेशा जनता के हित में ही रहता है, हमेशा लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ बनाया जाता है। तो ये भी बजट अच्छा है, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग टर्म बजट है, सरकार की मंशा अच्छी है और ये हमेशा ग्रोथ के लिए ही किया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे काशीवासियों से जो इस बजट को लेके भ्रमित हैं, भ्रम में कि मध्यम वर्गीय का ध्यान नहीं दिया गया है? नहीं, मध्यम वर्ग हमेशा ये सोचता है कि हमको और ज़्यादा छूट मिले हर जगह से, लेकिन सरकार दोनों को बैलेंस करके चलती है। मध्यम वर्ग के लिए 12 लाख तक की सीमा की इसमें छूट रहेगा। टैक्स का बेनिफिट हर सेक्टर में है, GST को कम किया गया है, मध्यम वर्ग के बोझ को कम किया गया है। ये हमेशा आगे लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रहेगा, मध्यम वर्ग को घबराने की जरूरत नहीं है, वो अपना काम करते हैं। मैं अंकुर कुमार गुप्ता, CIRC चेयरमैन। आज टैक्सेशन पे लेकर चर्चा हुई है, क्या मुख्य बिंदु रहा? सर, जो अभी फर्स्ट सेशन चल रहा है उसमें डायरेक्ट टैक्स के बारे में गिरीश आहूजा जी ने हमको समझा रहे हैं, डिकोड कर रहे हैं टैक्सेशन डायरेक्ट टैक्स का जो बजट आया है। पहली बार जो एक्ट लागू हुआ है 2025, उसको अमेंडमेंट जो भी हुए हैं उसमें वो हमको समझा रहे हैं कि कैसे कैसे गवर्नमेंट ने किस मंशा के साथ में इस एक्ट में जो परिवर्तन किए हैं और हमारे ऊपर क्या क्या उसका असर होने वाला है, चाहे वो पेनल्टीज़ को ले लो, चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट को ले लो, या फिर टैक्सेशन की रेट हो। बहुत सारी रेटें चेंज की है, बहुत सारी सेक्शन, पूरा एक्ट पूरा चेंज हुआ है और उसको अमेंड किया है। पहला एक्ट है जो अमेंडमेंट के साथ में लागू होगा 1 अप्रैल 2026 से, तो उसके बारे में हम समझ रहे हैं गिरीश आहूजा जी के। मैं CA जयेंद्र कुमार तिवारी, सेक्रेटरी CIRC। आज किस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है? बेसिकली हर साल सरकार के द्वारा बजट लाया जाता है और बजट में हमारे टैक्सेशन से रिलेटेड 2 अमेंडमेंट्स होते हैं। फिनांस बिल जिसको हम बोलते हैं कि इनकम टैक्स से रिलेटेड और एक इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड। आज हमारी जो डिस्कशन है वाराणसी ब्रांच के द्वारा जो रखा गया है कि जो फाइनेंस बिल 2026 से इनकम टैक्स में, चूंकि अभी नया लॉ भी पिछले साल लाया गया है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन होने जा रही है और जो पुराना वाला लॉ चला आ रहा है उस लॉज में भी कुछ बदलाव किए गए। तो उस बदलाव से जब तक हम परिपक्व नहीं होंगे, उसको समझेंगे नहीं, तो उसको इम्प्लीमेंट कैसे कर पाए। तो हर साल हमारी जब भी बजट आती है उस पोस्ट बजट हम एक डिस्कशन रखते हैं कि क्या वो चेंजेज है, हम प्रोफेशनली कैसे उसको इक्विप्ड हो ताकि हम क्लाइंट को बेहतर तरीके से समझा पाए, ताकि जो मोदी जी के द्वारा दिया गया जो एक मुहिम है कि 2047 में एक विकसित भारत बने, उस विकसित भारत में हम चार्टर्ड अकाउंटेंट एक बेहतरीन पिलर के रूप में उभर कर निकलेंगे और हम इसी कड़ी में डायरेक्ट टैक्स के साथ साथ इनडायरेक्ट टैक्स में, GST में, कस्टम में जो बदलाव आए हैं, हम उस GST के बदलाव पर भी परिचर्चा सेकंड सेशन में करेंगे।